नमस्कार, मैं हूं रामजी सोनी और आप देख रहे हैं NB24 न्यूज। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं। यह खबर जनपद बहराइच के भारत नेपाल सीमा से जुड़ी खबर है। यहां की आबादी लगभग 25 से 30 हजार की है। यह नगर पंचायत है, लेकिन जिस प्रकार से यहां जमीनों के भाव आसमान छू रहे हैं, इस तरह के रेट उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं देखा जा रहा है। क्योंकि लखनऊ जैसे महानगर में भी इतनी महंगी जमीनें नहीं हैं, लेकिन रुपैडिया में इतनी महंगी जमीनें क्यों हैं, इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। भारत नेपाल सीमा पर बसा रुपैडिया एक व्यापार का बड़ा हब है। यहां लोग व्यापार करते हैं। बताया जाता है कि यहां रोजाना करोड़ों रुपए का व्यापार होता है, लेकिन इसी बीच यहां भारी संख्या में बाहर रहने वाले यानी बाहरी जनपदों के रहने वाले लोग यहां आकर व्यापार कर रहे हैं। साथ ही महंगी जमीनों को खरीद रहे हैं और ऊंची ऊंची इमारतें बना रहे हैं। आपको हम वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जहां प्लाटिंग की गई और बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं। रुपैडिया में लगभग बीते 5 वर्षों से बड़े पैमाने पर महंगी जमीनें लोगों ने खरीदा और अपनी इमारतें बनाई। ये खरीदने वाले अधिकांश सारे बाहर के रहने वाले हैं। इनके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है, इनका रोजगार क्या है, इनका व्यापार क्या है, जो इतनी महंगी जमीनें खरीदकर यहां अपनी बिल्डिंगें बना रहे हैं। यहां पर तकरीबन 2000 से लेकर 5000 रुपए स्क्वायर फुट जमीनें बेची जा रही हैं और लोग खरीद रहे हैं। खरीदने वाले सारे बाहर के रहने वाले हैं। उनके पास इतना पैसा कैसे आ रहा है, कौन है वो, किसी को नहीं पता। इसको लेकर कल जब रुपैडिया थाने में DIG देवी पाटन का दौरा था, उस समय रुपैडिया व्यापार संघ के अध्यक्ष व अन्य लोगों ने इस बात को DIG के समक्ष रखा और जांच की मांग की। बहरहाल सबसे पहले आपको हम लोगों की प्रतिक्रिया सुनवाते हैं। सुनिए। अग्रवाल, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष, रुपैडिया। अब ये ज़मीन की कीमत आज से 5-7 साल पहले बहुत ही कम थी और ये बाहरी लोग आके यहाँ ज़मीन खरीद रहे हैं, तो ज़मीन के दामों में उछाल बहुत आ गया है। आज के दिन 3000, 4000, 5000 स्क्वायर फीट ज़मीन बिक रही है। अब उनका क्या मकसद है, क्या नहीं है, ये तो प्रशासन के संज्ञान में आना चाहिए और प्रशासन को इसकी जांच कराना चाहिए। ये सब बाहरी लोग हैं। अब बाहरी कहाँ घुसते हैं ये जानकारी नहीं है, लेकिन अदर जिले के हैं। जमीन प्रॉपर्टी का जो काम चल रहा है वो बहुत बड़े पैमाने पर जो अवैध रूप से चल रहा है। ना कहीं प्रॉपर्टी डीलरों का रजिस्ट्रेशन होता है, ना कुछ होता है, सब फ्रॉड पैमाने पर होते हैं, जिससे राजस्व को करोड़ों का नुकसान होता है। रुपैडिया का ये हाल है कि लखनऊ में ज़मीन सस्ती पा जाएंगे, रुपैडिया में नहीं पाएंगे। और इतना वो है, और जिसका बहुत कम वैल्यू सरकार को दिखाया जाता है और 5-5 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट तक रुपैडिया में ज़मीन बेची है। ये कहाँ के लोग खरीद रहे हैं? ये बाहरी लोग, इनका कोई बाउंडेशन, जो प्रॉपर्टी डीलर वाले होते हैं उनको खाली सिर्फ पैसे से मतलब है। अभी अगर आप रुपैडिया की कॉल हिस्ट्री देख लेंगे तो आपको सैकड़ों लोग, बाहरी लोग वो आकर रुपैडिया में बसे। अच्छा, यहाँ इतनी महंगी जमीन लेने का मकसद क्या हो सकता है? अब बार्डर की वजह से महंगी है और सरकार को कहीं न कहीं इस पर अंकुश लगाना चाहिए, अधिकारियों को अंकुश लगाना चाहिए कि आप इतनी महंगी क्यों बेच रहे हो, क्या वजह है जो इतनी महंगी खरीदी जा रही है उसका, और उसका राजस्व भी सरकार को मिल रहा है। 5000 स्क्वायर फीट में ज़मीन बेची जा रही है तो 5000 स्क्वायर फीट के हिसाब से राजस्व सरकार को राजस्व देना चाहिए। राजस्व दिखाया जाता है 100 रुपये का, ज़मीन जो मौके पर सेल की जाती है वो 5000 रुपये में है। ये रुपैडिया में कहाँ ऐसे जमीनें को सेल की जा रही है? अब रुपैडिया में कई स्थानों पे हैं, कई स्थानों पर ये सेल है, इसको आप खुद ही देख सकते हो। विवेक शुक्ला, एडवोकेट। अच्छा शुक्ला जी, ये रुपैडिया में देखा जा रहा है कि लखनऊ से काफ़ी महंगी ज़मीनें बाहरी लोग आकर ज़मीन खरीद रहे हैं। जो यहाँ के मूल निवासी लोग हैं, गरीब हैं, वो ज़मीनें नहीं ले पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण ये है कि बाहर के लोग यहाँ काफ़ी आकर के बस गए हैं पिछले 15 वर्ष 20 वर्ष में यदि देखा जाए तो। और यहाँ खासकर
ये कह सकते हैं लखनऊ से बाहर इधर आसपास श्रावस्ती बलरामपुर क्षेत्र के विशेष समुदाय के लोग भी बहुत ज़्यादा देखा गया है कि वो यहाँ आके बस गए हैं और काफ़ी महंगे स्तर पे उन्होंने ज़मीनों का क्रय किया है। अच्छा, इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण कहीं ना कहीं भारत नेपाल की ये खुली सीमा, ये मुझे लगता है, मेरे अनुमान में ये बहुत बड़ा कारण है। और कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी यहाँ आकर बस गए हैं जो राष्ट्र विरोधी हैं, ऐसी गतिविधियों में वो कहीं ना कहीं संलग्न हैं और उनका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वेशन देखा भी गया है। भारत की कई विशेष क्षेत्र की नहीं, उनको कहीं ना कहीं पता है या नहीं भी पता है तो वो पता करने का प्रयास कर रहे हैं और अपने प्रयासों में कहीं ना कहीं सफल भी हैं। लेकिन वो इन चीज़ों को तो नहीं ही रोक सकते किसी को, जो उनका अधिकार है, जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, प्रॉपर्टी राइट्स हैं, उसको कहीं ना कहीं वो नहीं रोक सकते। इसलिए ज़मीनों का खरीद फरोख्त जो भी है वो हो रहा है और कहीं ना कहीं सर्किल रेट के ऊपर कहीं होता है ज़मीन का खरीद फरोख्त, कम रेटों पे भी होता है। लेकिन उससे यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो कहीं ना कहीं वंचित हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास यहाँ पे ऐसा अवसर नहीं है जिससे वो इतना धन लगा सकें उस संपत्ति के लिए, क्रय के लिए, क्योंकि यहाँ रोजगार के इतने अवसर नहीं। और जो बाहरी लोग आते हैं उन्हें कहीं ना कहीं हर गतिविधियों में इन्वॉल्व होते हैं जिससे उनके पास अवैध पैसे भी आते हैं। इसका कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और उनके आय का ब्यौरा अवश्य पता करना चाहिए जो यहाँ पे जमीनों का क्रय कर रहे हैं। तो आपने सुना किस तरह से यहाँ बाहरी लोग आकर जमीनें खरीद रहे हैं। 5,000 रुपए स्क्वायर फुट, 4,000 रुपए स्क्वायर फुट। एक बिस्वा जमीन में करीब 435 स्क्वायर फुट होता है। एक स्क्वायर फुट जमीन की कीमत 5,000 रुपए। तो आप कल्पना करिए कि कितना पैसा हो गया और इनके पास इतना पैसा आता कहां से है। इसके लिए अब खुफिया एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं। ऐसे लोगों को खुफिया एजेंसियां चिन्हित कर रही हैं जो महंगे दामों में जमीनें खरीद रहे हैं। उनके पास पैसा कहां से आ रहा है, वो कौन लोग हैं, कहां के रहने वाले हैं, सारा डिटेल, सारी कुंडली अब खुफिया एजेंसियां खंगालने में जुट गई हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें NB24 न्यूज के साथ। नमस्कार।